तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया हिम्मत और जिंदगी को। हिम्मत और जिंदगी को पढ़ने से पहले हम आलोचना करेंगे कवि परिचय के बारे में, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का कवि परिचय। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया में 1908 में उनका जन्म हुआ था। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया में 1908 में उनका जन्म हुआ था। तो आप भी अपने किताब पर देख लीजिए। दिनकर के पिता कृषक थे। उनका देहांत तभी हो गया जब दिनकर 2 वर्ष के थे। दिनकर जी जब 2 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत यानी कि स्वर्गवास हुआ था। उनका लालन पालन उनकी मां ने किया। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पाकर मैट्रिक की परीक्षा दिनकर ने मोकाघाटा हाई स्कूल से 1928 इंग में पास किया। तो आप लोग ये याद रखिए, जब वो मैट्रिक पास किए थे तो मोकाघाटा हाई स्कूल से उन्होंने 1928 इंग में उन्होंने मैट्रिक पास किया था। इसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज से 1932 में बीए पास किया। आपको पटना कॉलेज और 1932 में उन्होंने बीए पास किया था। पारिवारिक की आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि यानी कि अच्छा नहीं था उनके पारिवारिक स्थिति, जो कि आर्थिक स्थिति, इसलिए दिनकर को आगे पढ़ नहीं सके और वे एक हाई स्कूल में पढ़ाने लग गए, यानी कि शिक्षक के कार्य पर नियोजित हो गए। 1934 में उन्होंने बिहार सरकार में नौकरी आरंभ की और सन 1952 तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। 1932 में उन्होंने बीए पास किया और 1934 में उन्होंने बिहार सरकार के नौकरी आरंभ करने लगे और ऐसे करते हुए 1952 तक उन्होंने विभिन्न पदों पर नौकरी यानी कि कार्य करते रहे और आगे चलकर 1952 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो 1952 सन में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और 1965 में भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। तो 1952 से वो राज्यसभा के सदस्य रहे। उसके बाद 1965 में वो भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भी नियुक्त रहे। इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत यानी कि जब तक उनका देहांत नहीं होता तब तक हिंदी सलाहकार के रूप में वो नियुक्ति यानी कि काम कार्य करते रहे। तो आगे चलकर 1974 में उनका देहांत होता है। दिनकर जी ने हिंदी साहित्य जगत में बहुत अवदान दिए हैं, जो कि गद्य पद्य दोनों में समान अधिकार उनका है। और गद्य की पुस्तक यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और काव्य ग्रंथ उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला। राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हम गद्य पर हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। गद्य में है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, देश विदेश, उजली आग, भारत की सांस्कृतिक कहानी, रेती के फूल आदि। ये रहा उनकी गद्य कृतियाँ। और पद्य कृतियाँ अगर हम देखें तो पद्य में है प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति आदि उनकी पद्य है। दिनकर के निबंध में विचार की स्पष्टता, अभिव्यक्ति की सहजता एवं सजीवता का अद्भुत मेल है। उन्होंने सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं पर विचारोत्तेजक लेख लिखे हैं। उनकी निबंधों में हमें विचार स्पष्ट मिलते हैं। उन्होंने सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं पर भी विचारोत्तेजक यानी कि कुछ लेख लिखे हैं। तो ये रहा कवि परिचय। तो आप लोग को यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी चाहिए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो हम लिखेंगे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया में 1908 में उनका यानी कि जन्म हुआ था।
तो हमें पता है उनका जब 2 साल के वो हुए थे तभी उनका पिताजी का देहांत हुआ था। पिताजी कृषक काम करते थे और उनका लालन-पालन उनकी माँ ने किया और जो प्रारंभिक शिक्षा उनकी गाँव पर ही आरंभ होती है और मोकाघाटा हाई स्कूल से 1928 ईंग में उन्होंने मैट्रिक पास किया और आगे पढ़ते हुए पटना कॉलेज से 1932 में उन्होंने बीए कंप्लीट किया, ग्रेजुएट बने और पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने लग गए। 1934 ईंग में उन्होंने बिहार सरकार में नौकरी आरंभ की और 1952 तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। 1952 में उन्होंने राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और इसके लिए कांग्रेस ने उन्हें नियुक्ति दी थी और 1965 में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार पद पर भी वो नियुक्ति रहे और ये कार्य उन्होंने मृत्यु पर्याप्त यानी कि मृत्यु के आग मुहूर्त तक उन्होंने ये कार्य करते रहे और आगे चलकर 1974 में उनका स्वर्गवास होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं।